अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लूज़ टॉक में जो आज मेरे मेहमान हैं वो जब दाखिल हुए स्टूडियो में तो मुझे नॉर्मल लगे। टेलीफोन पे जब उनसे मैंने बात की उस वक्त भी नॉर्मल थे, मगर इस वक्त कुछ परेशान हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इन्हें क्या हो गया है। आइए से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? सिक्योरिटी चेक करो, सिक्योरिटी चेक। क्लियर नहीं। आपके खिलाफ कौन है? हैं? कौन है खिलाफ आपके? मेरे खिलाफ? हाँ। मेरे खिलाफ है एक सरो। आप मेरी बात का जवाब दिया। आपके खिलाफ कौन है? मेरे खिलाफ है फूफा। तो आपके फूफा यहाँ क्या कर सकते हैं आके? तुम नहीं जानते, फूफा को नहीं जानते तुम फूफा को नहीं जान सकते। वो जो है मेरे फूफा जो है वो क्या नाम उसका पटाखे बनाते हैं और मेरे खिलाफ है। तुम नहीं जानते। आप आराम से बैठे, आराम से बैठे आप। नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? फर्ज करो अगर कुछ हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा। हाँ, तो तुम नहीं रहोगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं रहूंगा तो उससे फर्क पड़ेगा। ठहर जाओ। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं आप। बैठ जाऊं? जी। मैं बैठ जाता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ। पहले तुम इसमें किसी को बिठाओ। मैं आपसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ आप बैठ जाएं। इसमें तुम पहले किसी को बिठाओ, फिर मैं बैठूंगा। कुछ नहीं होगा, आप बैठ जाएं। मैं बैठ जाऊं? जी। मैं बैठ जाऊं, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता रहा हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार या डिजिटल तुम और एक और है, 3 आदमी होंगे। मैं बता। शुक्रिया। कुछ नहीं हुआ है। देखा हो गया ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ हो गया। स्टूडियो में अरे मैं करो, 2 आदमी को बुलवाओ। स्टूडियो में कुर्सी गिरी है। 2 आदमियों को बुलवाओ, 2 आदमियों को बुलवाओ जो मुझे उठा के लेके जाए। ये कैसा धमाका था? कुर्सी गिरी है, कुर्सी गिरी है। कुर्सी गिरी है। हाँ हाँ, ले। एक काम करो, 2 आदमियों को बुलवाओ। क्यों? 2 आदमियों को बुलवाओ ताकि मुझे उठा के ले जाए। मैं खुद नहीं चल सकता। एम्बुलेंसों को फोन कर दो, सारी एम्बुलेंसों को बुला लो। है तुम्हें नहीं पता? देखो एम्बुलेंस को क्यों बुलवाऊं मैं? देखो, टारगेट में था और देखो काम कोई और आ गया है। आराम से बैठे। कुछ नहीं हुआ है। स्टूडियो में एक कुर्सी गिरी है। कुर्सी गिरी है? ये सारा कुर्सी गई तो फड्डा है। ये सारा कुर्सी की वजह से तो सारे को कुछ हो रहा है। आप एम्बुलेंस क्यों बुलवाना चाह रहे हैं? आप एम्बुलेंस क्यों बुलवाना चाह रहे हैं? इसलिए भाई कि मैं खुद चल नहीं सकता। खामोश बैठे रहे। करते क्या हैं आप? क्या आप करते क्या हैं? खुद कुछ नहीं करते, मगर खुद कुछ धमाकों से डरते हैं। तुमने दाद नहीं दी खुद कुछ, और खुद कुछ को मैंने कैसा मिलाया। अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट। आपके फूफा आपको क्यों मारना चाहते हैं? आपके फूफा आपको क्यों मारना चाहते हैं? बता दूं? स्टोरी बता दूं पूरी? असल में मेरे जो फूफा हैं जिन्होंने शादी की है, जिस लड़की से शादी की है मेरे फूफा ने, वो फूफा की चौथी है। अब मैं उसे जो है शादी से कोई तकरीबन 8 साल पहले से मैं जानता था। गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, और मैं उनको प्यार से टारगेट कहता था। टारगेट। आप अपनी फूफी को टारगेट कहते हैं? मैं फूफी नहीं कह सकता क्योंकि शी वॉज माई फ्रेंड। एक तो आपने ये धमाका जो कुर्सी गिरने से हुआ है परेशान कर दिया आपने। अरे भाई, ये जो धमाका हुआ है, जिस धमाके से जो मैं बचा हूँ, ये भी मैं अपने उस टारगेट की वजह से बचा हूँ। डर क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे आप? कौन? आप? मैं डर क्यों रहा हूँ? मैं इसलिए डर रहा हूँ
कि फूफा इज स्टिल अलाइव। तुम फूफा को नहीं जानते। यहाँ आपके फूफा नहीं आ सकते। आप काम क्या करते हैं? कौन? आप? कुछ नहीं, कुछ काम शुरू करते फूफा आ जाते। फूफा कोई काम ही नहीं करने देते। मेरा मतलब था नौकरी वगैरह क्या करते तो तुम दिलवा दो। हैं? पढ़ा कहाँ तक है आपने? मैं इस नामाकूल सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। मैंने तालीम के बारे में पूछा है, ये नामाकुल सवाल कैसे हो गया? नामाकुल सवाल है, पूछने वाले के लिए नहीं हुआ है, जिससे पूछा जा रहा है उसके लिए नामाकुल सवाल है। ये तालीम कहाँ तक हाजिर थे? मैं इस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहता। गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तार देखें। जी वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फे से पहले आपने कोई बात ही नहीं की। वक्फे के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। शादीशुदा है? नहीं, जिससे करना चाहते थे उससे फूफा ने कर ली। फूफा क्या करते हैं? फूफा एक सियासी आदमी है, बल्कि यूं कहो कि बहुत ही ग्रामी शख्सियत है। ग्रामी शख्सियत? बस अब बवज़्न ग्रामी तुम कोई काफिया मिला लो, खुद समझो। मैं नहीं समझा। नहीं समझ गए, ये ना कहो, मैं तुम्हें जानता हूँ, समझ गए तुम। ज़्यादा बच्चे न बनो, मैं नहीं समझा। फूफा का ताल्लुक किस सियासी जमात से है? हाँ, फूफा का ताल्लुक किस सियासी जमात से है? फूफा जो है, अल्लाह माफ़ करे, एक अजीब व गरीब शख्सियत है। जो भी पार्टी पावर में होती है फूफा लुढ़क के उसकी तरफ चले जाते हैं। आजकल अपनी बीवी को वो प्यार से काफ कहते हैं। अभी 3 दिन पहले हमारे अजीज़ों की शादी थी, वहाँ पर नज़र आए तो कह रहे भाई मेरी काफ नज़र नहीं आ रही। इस टाइप के आदमी है फूफा। तो मुस्लिम लीग काफ से पहले मुस्लिम लीग नून पावर में थी। तो मुस्लिम लीग काफ से पहले वो मुस्लिम लीग नून में थे। अच्छा, हाँ। तो फिर बीवी को क्या बुलाते थे? उस वक्त बीवी को बुलाते थे, हाँ आ गई मेरी शहबाज। तुम नहीं जानते पप्पा को, उससे पहले वो थे जमाते इस्लामी में। तो उस वक्त वो अपनी बीवी को कहते थे, हाँ आ गई मेरी काजन, आ गई मेरी काजन। मतलब दूसरी बीवी को काजन, तीसरी को शहबाज, चौथी को काफ। तो औरतें उनसे शादी क्यों कर लेती तो हैं? इसलिए शादी कर लेती हैं औरतें उनसे कि सारे खानदान का पैसा एक अकेले उनके पास है। अच्छा, तो ये मेहर वगैरह कितना रखते हैं? 10 लाख रुपए मेहर रखते हैं। 10 लाख रुपए मेहर रखते हैं और 10-10 करोड़ रुपए के मजे लूटते हैं वो पार्टी से। फूफा के बच्चे हैं? हैं? फूफा के बच्चे हैं? फूफा के पहली जो 3 है उससे 4-4 बच्चे हैं, चौथी से अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी परसों कह रहे थे, किसी से मैंने सुना है, परसों कह रहे थे कि अगर अब मेरे लड़का हुआ तो मैं उसका नाम रखूंगा चौधरी शुजात हुसैन। पंजाबी है? नहीं है, यूपी के, मगर मुस्लिम लीग काफ की चमचागिरी में वो चौधरी शुजात हुसैन नाम रखना चाहता है। बदमाश है फूफा, बदमाश, तुम नहीं जानते। तो अभी तो आपने कहा ग्रामी शख्सियत है, ग्रामी शख्सियत है, बदमाश है, ग्रामी शख्सियत है। अच्छा, ये अपने फूफा के लिए कह रहे हैं? जी, ओपनली कह रहा हूँ। इनके फूफा बहुत ग्रामी शख्सियत है। ग्रामी, काफ़ी में और काफिया। वो मैं कैसे कह सकता हूँ? इनके फूफा बहुत ही ग्रामी शख्सियत हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं किससे बातें कर रहा हूँ? वो मैं लोगों से बात कर, कैमरे को देख रहा हूँ। अच्छा, आप लोग इश्तार देखें, गुफ्तगू जारी है। जी, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। मगर फूफा अभी तक है। 4 शादियाँ की उन्होंने। 4 शादियाँ कर ली, बताओ। मगर आपने उनकी 3 शादियों के बारे में बताया, दूसरी, तीसरी, चौथी। दूसरी जो थी वो हाँ बता दिया, तो पहली का बताया था। नहीं, पहली के बारे में। पहली का नहीं बताया, सुन लो, पहली का भी बता रहा हूँ। पहली जब उन्होंने की तो उस वक्त मुल्क में मार्शल लगा हुआ था। तो उस वक्त बेगम को क्या कहते हैं? उस वक्त बेगम को कहते थे, आओ मेरी लॉन्चर। इस टाइप का आदमी है। फूफा की उम्र कितनी है? फूफा मुझसे बहुत बड़ा है, लेकिन मुझसे बहुत यंग लगता है। 11 हकीम पाल रहे हैं उसको। आजकल फूफा क्या कर रहा है? आजकल फूफा एक 5वीं की तलाश में, कह रहा है 5वीं शादी करूंगा, ऐसी लड़की से करूंगा जिसके पास ना रोटी हो, ना कपड़ा हो, ना मकान हो। वैसे क्या करते हैं? वैसे वो इलेक्शन की तैयारियां कर रहा है।
इलेक्शन तो मुझे होते नज़र नहीं आ रहे। तो बस तो फिर वो कंटिन्यूअस मुस्लिम लीग काफ की चमचागिरी करता रहेगा। किसी सियासी पार्टी की चमचागिरी कोई कैसे कर सकता है? अरे बहुत आसानी से कर सकता है। तुम मेरे पप्पा को नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसी भी सियासी पार्टी की चमचागिरी कैसे कर सकता है। घर में बाप की तस्वीर लगी हुई थी, दादा की तस्वीर लगी हुई थी और ताया की तस्वीर लगी थी। तीनों की फूफा ने वो तस्वीरें उतरवा दी और मुशर्रफ साहब की तस्वीर लगा दी, वजीर आजम साहब की तस्वीर लगा दी, चौधरी शुजात हुसैन की तस्वीर लगा दी। और अपनी बहन को, एक ही बहन है, उसको मुशाहिदा कह के पुकारता है। इतना बड़ा चमचा है फूफा। मुशाहिदा मुशाहिदा कह के पुकारता है बहन को। हाँ। आप फूफा के साथ रहते हैं? मैं तुम्हें क्या लगता हूँ? फिर वो आपको क्यों मारना चाह रहे हैं? तुम्हें तफसील तो बता चुका हूँ मैं। जी आपकी फूफी जो है आपकी दोस्त थी। हाँ बस। नहीं तो हुआ क्या, शुरू कैसे हुआ है? वैसे नहीं हुआ है यार। शादी के लिए मैं पैगाम देने बुजुर्ग समझ के फूफा को साथ लेके गया। अब जब वहाँ पर पहुँचे तो कहने लगे मैं क्या हूँ, मेरे बारे में इससे पूछो। मैंने फूफा की धड़ाधड़ तारीफें शुरू कर दी कि भाई ख़ानदान का बुजुर्ग बना के ले गया हूँ। धड़ाधड़ तारीफ कर दी, धड़ाधड़ तारीफ कर दी। लो भाई, वो तो खुश हो गए जिनके पास पैगाम लेके गए थे। फूफा ने बजाय मेरा पैगाम देने के अपना पैगाम दे दिया और वो मंजूर भी कर लिया उन लोगों ने। बाहर निकल के मैंने फूफा की पकड़ ली, गुद्दी। बस उस दिन से मेरे खिलाफ। अब बुजुर्ग हैं फूफा आपके, उनको बुजुर्ग समझ के माफ़ कर। मरते मर जाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा। आपकी जो फूफी हैं टारगेट, जो आपकी दोस्त हैं, उनको सियासत नहीं, उनको सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं। उनको क्रिकेट की बड़ी दिलदादा, बड़ी शहदाई। तो आप क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, मैं तो नहीं खेलता, मगर एक ज़माने में मुझे कहा करती थी वो, तुम मुझे शाहिद आफरीदी लगते हो। आप कहाँ से शाहिद आफरीदी लगते हैं? एक एंगल है जिससे मैं शाहिद आफरीदी लगता हूँ। आपसे बात करना फजूल है। मत करो, मगर मैं फूफा को नहीं माफ़ करूँगा मैं। तुम्हें नहीं पता उस आदमी का। चले, इनका प्रॉब्लम एक है कि ये फूफा को माफ़ नहीं करेंगे। फूफा ने भी ज़्यादती की, ये बुजुर्ग समझ के उस लड़की के घर ले गए फूफा को, और फूफा ने इनसे अब अपनी मिसाल के तारीफ तौर पे, मैं मिसाल के तौर पे, अब तुम किसी जगह अपने रिश्ता लेके जाओ और साथ मुझे ले चलो कि ज़रा मैं चलूँ, और वहाँ तुम करवा दो तारीफ़, मैं अपनी तारीफ़ करवा दूँ तुमसे, तुम धड़ाधड़ खूब तारीफ़ें कर दो और मैं फिर अपना रिश्ता दे दूँ और वो कबूल हो जाए, तुम मेरे साथ क्या करोगे? मैं गुद्दी नहीं पकड़ूंगा। जान से मार दोगे ना? बस वही मैं फूफा के साथ करना चाहता हूँ। चले, आपने इनकी बातें सुनी, मैं क्या कर सकता हूँ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।